हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल लक्ष्य नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम काफ़ी टाइम बाद जुड़े हैं, बट आशा करती हूँ आप रेगुलर चैनल से बने हुए होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आज हम अपने रिसर्च का जो टॉपिक है, रिसर्च का नहीं एक्चुअली स्टैटिस्टिक का टॉपिक हम लेके आए हैं। वो कौन सा है? लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। रिसर्च के हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखें। स्टैटिस्टिक में हम अपना जो बेसिक जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स, इससे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक होती क्या है, एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक में हम दो तरह की स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक होती है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। कौन सी? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में हमें जैसे कोई डाटा कलेक्ट आपने किया है, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद किस तरह से आप उसको अरेंज करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, वो आपका आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में। और डाटा को सिंथेसाइज करने के बाद, अरेंज करने के बाद इन्फ्रेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना, वो आपका किस में आएगा? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में। तो बस ये बेसिक चीज़ है, सीधा सीधा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि असल में डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या पता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में अभी के लिए आप बस याद कर लीजिए, जैसे हम मेन जो निकालते हैं, मोड जो हम निकालते हैं, मीडियन है, ये सारा आपका किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आपका, जैसे आपने सुना होगा टी टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट या फिर एनोवा लगाया आपने, ये सारे जो टेस्ट हैं, काई स्क्वायर है, ये आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में मैंने क्या बोला है कि हम जब डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसको आपने अरेंज करने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे। यानी इन सारे टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो डाटा का हम कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं कि आपने इतना सारा जो डाटा कलेक्ट किया है उसका निचोड़ क्या है, अपने उसका कंक्लूजन आप उसमें निकालते हैं। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में मैंने आपको बता दिया कि हम डाटा को अरेंज करते हैं। अरेंज हम आप कैसे करते हो? जैसे आपने एक डाटा को आपने कॉलम्स में डाल दिया या फिर टेबल्स में डाल दिया, पाई चार्ट हम बनाते हैं, बार डायग्राम है, सारा हम क्या है, एक तरह का हमारा मेथड है अरेंज करने का डाटा को। ये हम किस में करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में। तो एक आपको ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हमारा फर्स्ट जो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेवल्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स किसी भी जो भी हम एट्रीब्यूट हम मेज़र करते हैं उसको किस तरह से हम उसको लेवल्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं मेजरमेंट के। हमारे पास 4 लेवल हैं। कितने हैं? 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं। लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको? नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। सेकंड है आपका ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। थर्ड है इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। और फोर्थ है आपका रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो ये 4 लेवल आज आपको पढ़ने हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नापना। किसी भी एट्रीब्यूट को किस तरह से हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है? मेजरमेंट। तो उसको मेजरमेंट को हमने 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट जो लेवल होता है वो हमारा नॉमिनल लेवल है। नॉमिनल लेवल सबसे पहले क्या है? यहाँ पे नॉमिनल का अगर आप लिटरली जो वर्ड का मीनिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो क्या है? जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको कैटेगराइज करना। डाटा को कैटेगराइजेशन, डाटा का कैटेगराइजेशन यहाँ पे हम करते हैं। यानी जैसे यहाँ पे नेम्स से आता है, नॉमिनल नेम्स, यानी उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना। ठीक है, तो आपने इतना याद कर लिया, समझ लो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपने डाटा को किसमें डिवाइड किया है? कैटेगरीज हम बनाते हैं। जैसे कैटेगरीज आप कैसे बना सकते हो? जैसे जेंडर के हिसाब से आपने डाटा को बांट दिया, या फिर और कैटेगरीज कैसे बना सकते हो? ब्लड ग्रुप के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हो, या फिर उसका मैरिटल स्टेटस, इसके हिसाब से भी आप पॉपुलेशन को
डिवाइड कर सकते हो। तो अगर इस तरह से कैटेगरीज बनाने से आपको आसानी हो जाती है अपने डाटा को अरेंज करके लिखने में। एक तो आप हौच पौच पूरा अच्छे से मिला के लिख दो कि हाँ आपको पता ही नहीं है कि कितने वहाँ पे मेल हैं कितने फीमेल हैं, या फिर कितने मैरिड लोग हैं कितने अनमैरिड लोग हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप डाटा का कंक्लूजन कैसे निकालोगे। तो आपको कंक्लूजन अगर आपको किसी भी डाटा का निकालना है, इन्फ्रेंस निकालना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, अपने डाटा को अच्छे से सिंथेसाइज करना, उसको अच्छे से लिखना, उसको अच्छे से अरेंज करना। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, हम डाटा को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या है कैटेगरीज किसी भी पॉपुलेशन को बना सकते हैं। जैसे जेंडर में क्या है, जेंडर में हम दो में डिवाइड करेंगे, मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, और आसानी के लिए हम क्या कर देते हैं कि जैसे हम कोडिंग प्रोवाइड करते हैं डाटा, जैसे हम जब आप एक्सेल शीट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप कैसे लिखोगे कि मेल और फीमेल कैसे डिनोट करोगे, तो वहाँ पे हम क्या है कोडिंग प्रोवाइड करते हैं। कोडिंग कैसे देते हैं, 1 और 2 की हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मेल है तो हम 1 प्रोवाइड कर देते हैं और फीमेल है 2। अब आपने समझ लिया कि अगर वहाँ पे 1 लिखा है तो उसका मतलब क्या है मेल, और 2 लिखा है वहाँ पे क्या मतलब क्या है फीमेल। तो इस तरह से हम डाटा का 1 to 1 2 करते हुए सारी पॉपुलेशन को हम उस कैटेगरी में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम अपनी डाटा को एंटर करते हैं। ये आपको जो डाटा किस तरह से एंटर किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो आप उसको बाद में समझ में आएगा। पहले आप जो है लेवल ऑफ मेजरमेंट इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वो आगे की चीज़ है। तो उसी तरह से ब्लड ग्रुप, अब कैटेगरीज आपको इस तरह से बनानी है कि आपकी सारी पॉपुलेशन उन कैटेगरीज में आ जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जैसे नॉर्मली आपके कितने हैं, जैसे 4 में डिवाइड कर दिया, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। ओ मेनली आपने 4 में डिवाइड कर दिया, ए बी या फिर ओ। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आप पॉपुलेशन को डालोगे, इनके आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हो। कहने का मतलब है जो भी आपकी पॉपुलेशन है उन सारी कैटेगरीज में आ जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर 10 लोग हैं, 10 आपके आप कैटेगरीज यहाँ पे कितनी भी बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 कैटेगरीज, उतनी कैटेगरीज बनाओ कि जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है सारी उसके अंदर आ जाए। ठीक है, जैसे 10 लोग हैं तो 10 में से मान लो आपके 3 का जो ब्लड ग्रुप है ए है, 4 का यहाँ पे 2 का बी है, 5 हो गए, यहाँ पे 3 का ए बी है और फिर से 2 की है ओ बी। तो कितने हो गए, 3 4 5 यानी 10। तो सारे पॉपुलेशन जितने लोग आपने लिए हैं अपने स्टडी में सारे कवर हो गए। तो कैटेगरीज आपको इस तरह से बनानी है कि जो इनमें आपके सारे जो जितने भी आपका सैंपल है वो इसमें आ जाए। मेल और फीमेल है, ठीक है, यही कैटेगरीज बनती हैं। तो इसमें कितने लोग हैं वो आपके मेल में जाएंगे, कुछ आपके फीमेल में जाएंगे। ऐसे मैरिटल स्टेटस, इसको आप कैसे बनाओगे कैटेगरीज यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की, यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो मैरिड, अनमैरिड, फिर आपका यहाँ पे विडो या फिर डाइवोर्स्ड। ठीक है, यही सब आपकी कैटेगरीज बनती हैं। तो इसी में आपका 3 2 करके या फिर जैसे भी है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल आपका इतना यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या है कैटेगरीज बनाने थे। तो इस तरह अगर हम डाटा को हमने कैटेगरीज बनाई हैं तो इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं डाटा का, जैसे अगर आपने 1 और 2 में डिवाइड कर लिया, इसके बाद कैटेगरीज बना के अपने पॉपुलेशन की एंट्री कर दी, उसके बाद हम क्या है डाटा का परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। कि जिससे हम परसेंटेज कैसे हम बोलेंगे कि 50% यहाँ पे हम बोल सकते हैं 50% ऑफ पीपल आर दे आर मेल एंड 50% है वो हमारी फीमेल है। इसी तरह से मैरिड और अनमैरिड में कैसे बोलो, 20% मैरिड है, 30% अनमैरिड है, 10% विडो है या फिर 40% डाइवोर्सी है। तो इस तरह से हम क्या इस तरह से कहना कितना आसान है। और एक हम बोले जैसे यहाँ पे तो हमने टोटल हमने 10 माने हैं, मगर आपकी पॉपुलेशन 10 पे हमारी स्टडी नहीं होती है, 300 300 भी हम ले सकते हैं। या फिर अगर आपका 100 का सैंपल है तो
एक जो होता है नंबर, जैसे 67 मैरिड हैं, और एक आप 67 बोलो और दूसरा बोलो कि उसमें आपका 20% दे आर मैरिड, तो आपका इजी कौन सा है? बोलने का तरीका सबसे आसान क्या है? 20%। यानी हम परसेंटेज में हमने डाटा को अपने कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा क्या हो गया? हमने डाटा को बहुत अच्छे तरीके से सिंथेसाइज कर लिया है, अपने डाटा को अरेंज कर लिया है। तो ये इसलिए हम क्या है, कैटेगरीज हमने बनाई है। तो फर्स्ट लेवल आपको समझ में आ गया, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम बाद में क्या करें हैं, तो ये एवरेज जो हम निकालते हैं, परसेंटेज जो निकालते हैं, ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ये हमारी किस में आती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। या फिर यहाँ पे हम मीन तो नहीं निकालते, यहाँ पे सिर्फ हम जो है कैटेगरीज अगर हम बनाते हैं तो परसेंटेज हम डाटा का ले सकते हैं। तो परसेंटेज हो गया, ये हमारा भी क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अगर किसी पॉपुलेशन, अगर हम कहीं पे मेन कर रहे हैं तो मेन भी हमारा किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है। फर्स्ट लेवल आपको समझ में आ गया। सेकेंड पर चलते हैं हम। सेकेंड हमारा रहता है ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है ये आप समझिए। ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डर देना। नाम से पता चल रहा है कि अपने पॉपुलेशन को किसी एट्रीब्यूट के आधार पर, किसी भी क्वालिटी के आधार पर उसको ऑर्डर प्रोवाइड करना। ठीक है, आप समझिए। एक एग्जांपल के हिसाब से हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपने किसी पॉपुलेशन की उसके डेली एक्टिविटीज़ की करने की एबिलिटीज़ चेक की है। एबिलिटी टू परफॉर्म अ डेली लिविंग एक्टिविटीज़, एबिलिटी टू परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटीज़, टू परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटीज़। अपने पॉपुलेशन को इस हिसाब, इस कैटेगरी पे या फिर इस एट्रीब्यूट पे डिवाइड करना है। परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटीज़, यानी वो अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में उनमें उनके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या जो कैटेगरीज हम बनाएंगे, डेली लिविंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट जो आपने कैटेगरी बनाई वो आपने लिखा है यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी पूरे के पूरे वो दूसरों पे निर्भर हैं, डिपेंड हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दूसरी आपने कैटेगरी बनाई यहाँ पे टेक अदर्स हेल्प, या फिर अदर पर्सन्स असिस्टेंस। और थर्ड आपने लिखा है यहाँ पे टेक मैकेनिकल असिस्टेंस। और फोर्थ यहाँ पे लिखा आपने इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटीज। इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी फर्स्ट आपने बनाया कि डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू परफॉर्म द डेली लिविंग एक्टिविटीज़, यानी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर है। सेकंड में आपका कि दूसरे पर्सन के जो असिस्टेंस है वो ले रहे हैं। और थर्ड में आपको मैकेनिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। और फोर्थ में आपका क्या है कि आप पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट हैं अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो इस तरह से आपने इस एट्रीब्यूट के हिसाब से उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपको कोड प्रोवाइड करना है। कोड के लिए आपने क्या किया कि जो लोग डिपेंडेंट और अदर्स पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं उनको आपको 1 दे दिया। जो दूसरे लोगों की सहायता लेते हैं डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को पूरा करने में उनको आपको 2 दे दिया उनको। और थर्ड में आपको मैकेनिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है जिन लोगों को, उनको 3 दिया। और इंडिपेंडेंट मीन्स जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को पूरा करने में इंडिपेंडेंट है, खुद से अपने सारे काम करते हैं, उनको आपको 4 दे दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया है, ऑर्डर आपने लिखा। तो आपको एक दिख रहा होगा, एक तरह का आपको ऑर्डर दिख रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट में पूरे के पूरे डिपेंडेंट, सेकंड में थोड़ा हेल्प लेते हैं, थर्ड में उनको मैकेनिकल एड की ज़रूरत है, फोर्थ में पूरे ही इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर आपको दिख रहा है, एक रैंक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उनकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की जो उनकी एबिलिटी है वो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पे तो क्या है कि पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे और फोर्थ में क्या है कि पूरे पूरा इंडिपेंडेंट है। तो आपको देखा ना कि उनकी जो एक्टिविटीज़ करने की जो एबिलिटी है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। आपको क्या है, एक ऑर्डर दिख रहा होगा, एक तरह का आपको रैंकिंग यहाँ पे दिख रही होगी। तो इस तरह का जो डाटा होता है वो हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। आपने कैटेगरीज तो बनाई इस एट्रीब्यूट को शो करने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए। पॉपुलेशन को आपने कैसे डिवाइड किया,
4 कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर दिया कि कुछ तो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, कुछ डिपेंडेंट हो गए, किसी को मैकेनिकल असिस्टेंस की जरूरत है और किसी को सिर्फ लोगों की हेल्प से वो अपने काम कर पाते हैं। तो आपने कैटेगरीज में डिवाइड किया, मगर कैटेगरीज को डिवाइड करने के बाद कैटेगरीज इस तरह से बनाई कि आपने उन कैटेगरीज को आप रैंक दे सकते हो, एक ऑर्डर में लिख सकते हो। तो ये हमारा डाटा कैसा हो गया, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है यहाँ पे? तो 2 हमारे लेवल्स हो गए। अब बारी आती है आपके इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आपको एक चीज और लिखना है, जो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है ये आपका लोवेस्ट लेवल होता है, लोवेस्ट लेवल होता है। सिर्फ यहाँ पे आपने कैटेगरीज बनाई हैं। और सेकंड में ऑर्डिनल लेवल में क्या है कि कैटेगरीज बनाई तो है, बट उन कैटेगरीज में भी क्या है, ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। थर्ड आपका आता है इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है ये आप देखें। आप समझ तो गए होंगे कि कैटेगरीज भी बनेंगी, ठीक है। दूसरा एक जो है ऑर्डर भी आपको दिखेगा, एक चीज़ और ऐड होगी, एक क्वालिटी और ऐड होगी, तो आपका इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट बन जाएगा। अब वो क्वालिटी क्या है, वो चीज़ क्या है, वो हम अभी देखेंगे। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं ताकि इजी समझ में आए आपको। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी जैसे पॉपुलेशन का आपने उनका टेम्परेचर चेक किया, ठीक है। टेम्परेचर चेक आपने जैसे फ़ारेनहाइट स्केल में आपने चेक किया है, तो टेम्परेचर चेक करने के बाद आपने उसको जैसे पॉपुलेशन का टेम्परेचर चेक करने के बाद आपने कैटेगरीज बना दी। मान लिया आपने कैटेगरीज कैसे बनाई, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। या फिर इसको आप कम भी लिख ले ताकि आपको अच्छे से लिख ले, 30 से 40, 40 से 50 डिग्री, 50 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है। आपने इस हिसाब से आपने 60 to 70 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने रैंडमली लिख दिया है टेम्परेचर यहाँ पे, सिर्फ ये मत सोचना कि किसी का होता है ऐसा, ठीक है। तो रैंडमली मैंने लिखा है। तो इस तरह से आपने टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट स्केल में है तो और भी ज़्यादा जाएगा, आप समझने के लिए आप उसे यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट हो या फिर सेल्सियस हो, कुछ भी आप टेम्परेचर को आपने इसका स्केल बनाया है। तो कुछ लोग जिनका या फिर कुछ जिनका टेम्परेचर 30 से 40 फ़ारेनहाइट में आता है, कुछ का 40 से 50 फ़ारेनहाइट में आता है, कुछ का 50 से 60 और कुछ लोगों का 60 to 70 फ़ारेनहाइट में आता है। तो इस तरह से आपने 4 कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट जो स्केल है आपने यूज़ किया है, तो उसके हमने 4 कैटेगरीज बना दी। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर आपके सारी पॉपुलेशन का टेम्परेचर आ जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 4 ही बनाई है। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ तो 4 ही हम बना सकते हैं, 5, 6 जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, मगर फिजिबिलिटी में आसानी के लिए हम 4 नॉर्मली आप 4 कैटेगरीज देते हैं, कहीं कहीं 5 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी कैटेगरीज होंगी उतना आपको मुश्किल होता है, ठीक है। आप 2 भी बना सकते हैं, जैसे मेल फीमेल में हमने क्या सिर्फ 2 बनाई थी, 3 भी बन सकती हैं, 4 भी बन सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स होती हैं कैटेगरीज। आप उस हिसाब से बनाते हैं कि आपका सारा पॉपुलेशन का डाटा उन कैटेगरीज में फिट हो जाए, सारा का सारा आप उसमें डाल दो। अब इन 4 कैटेगरीज में आपका सारा टेम्परेचर इसमें आ जाएगा। जिनका टेम्परेचर 30 से 40 है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। जिनका 40 से 50 है वो यहाँ पे, 50 से 60 यहाँ पे, 60 से 70 यहाँ पे। अब 30 से 40 जिनका है उनको आप कोड, हम जैसे कोड देते हैं यहाँ पे 1 देंगे, 40 से 50 यहाँ पे 2, 50 से 60 3 और 60 से 70 यहाँ पे 4। तो इस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे भी रैंकिंग जो है कोड हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, इंटरवल मीन्स नाम से पता चला होगा आपको, इंटरवल्स मीन्स एक प्रॉपर इंटरवल के बाद ही आपका दूसरा जो कैटेगरी बनी है। 30 से 40 डिफरेंस कितना है यहाँ पे टेम्परेचर का, 10 डिग्री। कितना है आप में 10 डिग्री। 40 से 50 यहाँ पे भी 10 डिग्री, 50 से 60 10 डिग्री और 10 डिग्री। तो एक मीन्स प्रॉपर जो आपको इंटरवल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जबकि हमने जब ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या लिखा था, वहाँ पे आपको इस तरह का कोई इंटरवल नहीं दिखता कि एक कैटेगरी से ये दूसरी कैटेगरी के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से देख पाओगे। ये होता है कि जैसे सेकंड जो हमने एग्जांपल लिया था ऑर्डिनल लेवल में, कि जो फर्स्ट में हमने बनाया था डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन अदर्स में मीन्स जितने भी लोग आएंगे
उन सबकी जो डेली लिविंग एबिलिटीज़ है वो सबकी बराबर होंगी। ठीक है, ऐसे फोर्थ जो कैटेगरी है उसमें जितने लोग आएंगे वो सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे। मीन्स कैटेगरीज के अंदर जितने लोग हैं उनकी एबिलिटी इक्वल होंगी, बट 1 और 4 के बीच में एक फर्स्ट जो कैटेगरी बनाई थी उससे फोर्थ जो कैटेगरी हमने बनाई थी उसमें कितनी एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं वो हम नहीं पता कर पाएंगे। बट यहाँ पे 30 और 40 के बीच में हम डिफरेंस देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे 10 डिग्री का है, यहाँ पे 60 से 70, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 10 डिग्री का है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए, इंटरवल मीन्स प्रॉपर आपको जो ये गैप है ये 30 से 40 का, 40 से 50 का, 50 60 ये आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये इस तरह का आपको डाटा, अगर आप इसको डाटा को लिखते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो आपका इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। क्लियर है? तो इसमें आपने क्या देखा कि कैटेगरीज भी बनाई। ठीक है, आपका एक ऑर्डर भी आया, 30 से 40, 40 से 50 से बढ़ रहा है, 50 से 60, 60 से 70, यहाँ पे रैंकिंग भी दिखी, ऑर्डर भी दिखा। ठीक है, और थर्ड आपने इंटरवल में क्या देखा कि जो ये प्रॉपर इंटरवल मीन्स इक्विवेलेंस, जो इंटरवल है दोनों का बराबर है। ठीक है, 10 डिग्री डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। कोड, ये हमारी कोडिंग है। ठीक है, कोड आप हमेशा किसी भी कैटेगरीज को दे सकते हैं, ये हमारा खुद की आसानी के लिए हम कोडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट भी हो गया। अब एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं होता। 0 पॉइंट क्या है कि किसी भी एट्रीब्यूट को आप 0 प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे जो अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर की भी बात करें, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब क्या, बिल्कुल नहीं होता। मीन्स कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है। ठीक है, बिल्कुल 0 आप नहीं दे सकते हो। तो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट की यही पहचान है कि यहाँ पे 0 आप मार्क नहीं कर सकते। 0, अगर 0 टेम्परेचर की बात करें तो 0 टेम्परेचर का कुछ टेम्परेचर तो होता ही है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या याद करने की, 30 to 40 डिग्री है और 60 to 70 डिग्री के बीच में। मीन्स यहाँ के लोगों का जो टेम्परेचर है और जो यहाँ के लोगों का जो टेम्परेचर है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इन लोगों का टेम्परेचर जो है वो ट्वाइस है इस कैटेगरी से, या फिर इस कैटेगरी से थ्राइस है, या फिर इस कैटेगरी से भी थ्राइस है, दोगुना, तीगुना, चौगुना, इस तरह के हम जो चीज़ यहाँ पे नहीं बोल सकते कि इसमें इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है 0 मार्क हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे आपको आसानी होगी। बस याद रखना आपको, यहाँ पे हम जो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में जो एट्रीब्यूट को हम जो कैटेगराइज करते हैं, उन कैटेगराइजेशन के बाद देखोगे कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे एक तो 0 मार्क नहीं होता, दूसरा एक मैग्नीट्यूड नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं होता मीन्स कितना, मैग्नीट्यूड मीन्स ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाला जो टेम्परेचर ये दुगना है या फिर तिगुना है। ठीक है, ये चीज़ हम किस वर्ड, मैग्नीट्यूड वर्ड से आप उसको डिनोट करिए। तो यहाँ पे इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं होता और ना ही 0 होता है। ठीक है, ये इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट की विशेषता है, करैक्टरिस्टिक है। बाकी चीज़ इसके अलावा, इन 2 करैक्टरिस्टिक के अलावा बाकी चीज़ आपको पता है, कैटेगरीज बनेंगी, रैंक ऑर्डर आपको दिखेगा और इक्वल जो इंटरवल है वो उसके हिसाब से आपकी कैटेगरीज बनेगी। ये आपका इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट है। ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर आप कन्फ्यूज होगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो लेवल है, रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, ये सिंपल है। अगर आपको इंटरवल समझ में आ गया तो रेशियो भी आ गया। इंटरवल और रेशियो में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और 0 लेवल भी होगा। ठीक है, 0 कैसे हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल लिया तो वहाँ पे 0 नहीं होता। और अगर वेट का हम एग्जांपल लें, ठीक है, वेट अगर किसी का लें, अगर हम 0 kg बोल दें तो 0 kg क्या है, मीन्स कोई वेट है ही नहीं, तो वहाँ पे 0 पॉसिबल है। ठीक है, 0 पॉसिबल है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड भी हम उन हो सकता है उस एट्रीब्यूट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ मास भी, साइज भी हम बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि अगर किसी का 60 kg वेट है और 30 kg वेट है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका ट्वाइस है, दुगना है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या है, जो एट्रीब्यूट होता है,
एट्रीब्यूट को अगर हम कैटेगराइज करें, ठीक है, तो उसके बाद हम इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे इसका दुगना है या फिर तिगुना है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है और जीरो भी होता है, किसमें, रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट में। और बाकी चीज़ें आपकी सेम हैं। सेम क्या है कि यहाँ पे आप कैटेगरीज भी बनाते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 20 to 30 kg, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। जिनका वेट 20 से 30 है वो यहाँ पे आएंगे, 30 से 40 है वो यहाँ पे आएंगे, 40 से 50 यहाँ पे, 50 से 60 यहाँ पे। कैटेगरीज बना ली। उसके बाद हमने क्या है, यहाँ पे आपको रैंकिंग भी दिख रही होगी, ठीक है, एक ऑर्डर दिख रहा होगा, इंटरवल भी दिख रहा है आपको, और रेशियो लेवल भी है। रेशियो लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपको एक जो जीरो मार्क भी दे सकते हो, और मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मेनली आपको मैग्नीट्यूड दिख रही, मीन्स यहाँ के लोगों का जो है वेट है वो इससे मीन्स यहाँ पे जो है, जैसे अगर आप कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि आप एक बता सकते हो, इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि इन लोगों का जो वेट है वो उससे दुगना है, उस ग्रुप से, इस ग्रुप से दुगना है या फिर इससे तिगुना है। इस तरह से ये हमारा रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे बता सकते हैं। तो आज हमने 4 तरह के जो लेवल्स हैं वो पढ़े हैं। कौन कौन से? नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।